हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरबी के पत्तों का पैतूड़ बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और देखें अरबी के पत्ते जो मुलायम हैं उन्हीं को हम इसमें यूज़ करेंगे। पैतूड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले उसमें लगाने के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने 2 बड़े बाउल बेसन लेना है। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें। इससे जो अरबी के पत्तों में ये कई बार अरबी के पत्ते गले में लगते हैं, थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, थोड़ी सी इसमें अजवाइन मिक्स करेंगे। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो इसके पैतूड़ में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये इस तरीके का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे अरबी के इन पत्तों पर लगाएंगे। इस तरह इन पत्तों को फैला लेना है। इस तरह पूरे पत्ते पे लगाने के बाद आप इसके पर दूसरा पत्ता रखेंगे। फिर इसमें भी ये पेस्ट लगाएंगे।
फिर हम इसके ऊपर तीसरा पत्ता रखेंगे और इसको भी पेस्ट लगाएंगे। ध्यान रखना है पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बेसन का स्वाद आएगा। इसको पतला पतला ही इस पर अप्लाई करना है। आप इसे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। ये जब पूरा इस पत्ते पे पेस्ट लग जाए तब आप इसमें चौथा पत्ता रखेंगे। अब चौथे पत्ते की डायरेक्शन इस तरह से होगी। पहले हमने ये वाला पार्ट इस तरह रखा, अब इसका डायरेक्शन चेंज करके इस तरह रखेंगे। ये बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इसको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने इसको स्टीम लेनी है, स्टीम में पकाना है। ये आपका चौथा पत्ता भी रेडी हो गया। अब आपने इसमें पांचवा पत्ता भी उसी डायरेक्शन में रखना है। अगर आपके पास बड़े बड़े पत्ते हैं तो आप ये 2, 3 या 4 का ही बनाइए, क्योंकि फिर इसको फोल्ड करने में बड़ी परेशानी होती है और ये खुल जाते हैं। तो ये बड़े पत्ते थे मेरे पास, इसलिए मैंने 4 ही पत्तों का यूज़ किया है। इस तरह से आप सारे पत्तों में पेस्ट लगाते जाएंगे। अब आपने इन पत्तों को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी इस पेस्ट को लगाना है। फिर इसका इस तरीके से इसके ऊपर भी अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आप 6-7 पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पत्ते बड़े थे तो इसलिए मैंने 4 पत्तों का ही यूज़ किया है। अब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी पेस्ट लगा देना है।
तरीके से इसको एक फोल्ड और देना है और ये आपका इसको भी इस तरीके से इसको कवर कर लेना है पेस्ट। अब आपने ये आपका लग चुका है तो आपने इसको पलट कर इस वाली साइड पे भी इसको इस पेस्ट को लगा देना है। इस तरीके से आपने सारे पत्तों पे ऐसे ही इस पेस्ट को लगा के ऐसे ही फोल्ड करके सारे पत्ते ऐसे ही तैयार करने। इस तरीके से मैंने ये हमारे स्टीम करने के लिए रेडी हो गए हैं। स्टीम करने के लिए आप सबसे पहले एक बड़ा कुकर लेंगे। ये मेरे पास 5 लीटर का कुकर है। इसमें हम एक मीडियम साइज़ के लोटे से 1 लोटा पानी डालेंगे। उसके बाद आप एक स्टैंड लेकर कुकर के अंदर रख देंगे इस तरीके से। उस स्टैंड के ऊपर आपने एक डोंगा या आप एक कटोरी भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह स्टैंड हो जाए। मैंने वो डोंगा हटाकर ये कटोरी रखी क्योंकि मुझे लग रहा था वो काफ़ी हाइट हो गई थी उसकी कटोरी। अब आपने एक जाली लेकर उसमें ऑयल लगाना है। आप रिफाइंड लगाओ चाहे आप सरसों का तेल लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह अच्छी तरह आपने इसको तेल से कवर कर लेना है। अब आपने इस जाली को इसके अंदर इस तरीके से रखना है। अब आपने आपके जो बनाए हुए ये इसके अंदर इसको फिक्स करना है। ध्यान रखना है ये गिरे ना। इस तरीके से इसको, मेरे पास पत्ते बहुत काफ़ी बड़े थे तो इसलिए इस कुकर में एक ही आ पाया, इसलिए मैंने एक ही को इसमें एडजस्ट करा है। बाकी जो 2 रखे हैं उनको मैं बाद में एडजस्ट करूँगी। अब आपने इसमें कुकर में ढक्कन लगाकर इसको 2-3 सीटी लगानी है।